हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम पीएलसी डीसीएस के बेसिक्स को जानेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में देखा था। इंस्ट्रूमेंटेशन में वेरियस स्विचेस, सेंसर्स एंड कंट्रोल एलिमेंट्स के बारे में हमने लास्ट वीडियोज में देखा था। तो आप इंस्ट्रूमेंटेशन की दोनों वीडियोज देख सकते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो उससे आपको सेंसर्स, स्विचेज एंड वेरियस कंट्रोल एलिमेंट्स के बारे में पता चल जाएगा कि ये सेंसर्स क्या हैं, स्विचेस क्या हैं, वेरियस कंट्रोल एलिमेंट्स क्या हैं। तो आज हम इंस्ट्रूमेंटेशन में पीएलसी डीसीएस के बेसिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो आप चाहें इंस्ट्रूमेंटेशन में वर्क करें या किसी भी अदर डिपार्टमेंट में वर्क करें, आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि पीएलसी डीसीएस किसी भी इंडस्ट्री में ऑटोमेटिक कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। तो आप किसी भी इंडस्ट्री में वर्क करें तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। पीएलसी और डीसीएस आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन। पीएलसी या डीसीएस जो होते हैं वो इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। पीएलसी और डीसीएस आर यूज्ड फॉर ऑटोमेटिक प्रोसेस कंट्रोल इन एनी इंडस्ट्री। पीएलसी या डीसीएस जो होते हैं किसी भी इंडस्ट्री में ऑटोमेटिक प्रोसेस कंट्रोल के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कोई भी इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री है, पावर प्लांट है, केमिकल इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, तो उनमें प्रोसेसेस का जो ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है वो पीएलसी या डीसीएस के द्वारा ही होता है। पीएलसी और डीसीएस आर प्रोग्रामेबल। पीएलसी या डीसीएस जो होते हैं वो प्रोग्रामेबल होते हैं, दैट मीन्स उनको हम प्रोग्राम कर सकते हैं। पीएलसी और डीसीएस कैन बी प्रोग्राम्ड अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशंस। अब पीएलसी या डीसीएस को हम अपनी एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग प्रोग्राम कर सकते हैं। पीएलसी और डीसीएस प्रोग्रामिंग कैन ऑल्सो बी चेंज्ड। अब जो हमने अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग प्रोग्राम किया है, अगर हमें दूसरी एप्लीकेशन के लिए उसको यूज करना है तो हम उस प्रोग्रामिंग को चेंज भी कर सकते हैं। तो पीएलसी या डीसीएस की प्रोग्रामिंग को हम चेंज भी कर सकते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड पीएलसी और डीसीएस विद इंस्ट्रूमेंटेशन। अब इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ में पीएलसी और डीसीएस को समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने चैनल इंजीनियरिंग स्टडी पर। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पेज को लाइक नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पेज को लाइक कर दें और न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। देखिए, स्विचेस, सेंसर्स एंड कंट्रोल एलिमेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में जैसा कि देखा था कि वेरियस स्विचेस, सेंसर्स एंड कंट्रोल एलिमेंट्स मिलकर इंस्ट्रूमेंटेशन बनाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इन स्विचेस, सेंसर्स एंड कंट्रोल एलिमेंट्स को पीएलसी डीसीएस में किस तरह से यूज किया जाता है। लाइक एनी अदर सिस्टम, पीएलसी और डीसीएस हैव इनपुट्स एंड आउटपुट्स। किसी भी दूसरे सिस्टम की तरह पीएलसी या डीसीएस में भी इनपुट्स एंड आउटपुट्स होते हैं। जैसे कोई भी सिस्टम होता है उसके कुछ इनपुट्स होते हैं और उसके कुछ आउटपुट्स होते हैं, इसी तरह से पीएलसी और डीसीएस में भी इनपुट्स एंड आउटपुट्स होते हैं। पीएलसी और डीसीएस रिसीव इनपुट्स एंड अपडेट द आउटपुट्स अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम रिटन। अब जो पीएलसी या डीसीएस होते हैं वो इनपुट्स को रिसीव करते हैं और आउटपुट को अपडेट करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम रिटन। दैट मीन्स पीएलसी या डीसीएस पे जो प्रोग्राम रिटन है उसके अकॉर्डिंग रिसीव्ड इनपुट से आउटपुट को अपडेट किया जाएगा कि इनपुट आया और जो प्रोग्राम रिटन है उसके अकॉर्डिंग हमने आउटपुट को अपडेट कर दिया। पीएलसी और डीसीएस रिसीव्स इनपुट्स फ्रॉम वेरियस स्विचेज एंड सेंसर्स। पीएलसी या डीसीएस जो होते हैं वेरियस स्विचेज एंड सेंसर्स से इनपुट्स को रिसीव करते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि n स्विचेस शो किए गए हैं, दैट मीन्स स्विच 1, स्विच 2, स्विच n एंड n सेंसर शो किए गए हैं, सेंसर 1 एंड अप टू सेंसर n तक। तो यहाँ से आप देख लीजिए n स्विचेज और n सेंसर्स दिखाए गए हैं। तो कई सारे स्विचेज और कई सारे सेंसर्स हो सकते हैं ये, तो इसलिए हमने इनको n स्विचेज ले लिए हैं और n सेंसर्स ले लिए हैं। देखिए फ्रेंड्स, n स्विचेज एंड n सेंसर से जो सिग्नल जाएगा वो पीएलसी डीसीएस को जाएगा, एज ए इनपुट पीएलसी डीसीएस को मिलेगा। अब पीएलसी डीसीएस पर प्रोग्राम रिटन होगा, प्रोग्राम लिखा हुआ होगा, उसके अकॉर्डिंग आउटपुट अपडेट हो जाएंगे। आउटपुट 1, आउटपुट 2 अप टू आउटपुट n तक ये आउटपुट अपडेट हो जाएंगे।
लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ स्विच। अब हम एक स्विच का एग्जांपल लेकर समझते हैं कि किस तरह से इनपुट लेने पर आउटपुट अपडेट होता है, तो उसको देखते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ प्रेशर स्विच। अब हम एक प्रेशर स्विच का एग्जांपल लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि प्रेशर स्विच होता है, लिमिट स्विच होता है, लेवल स्विच होता है, फ्लो स्विच होता है, तो स्विचेस के कई सारे टाइप्स होते हैं। तो अभी हम प्रेशर स्विच का एग्जांपल लेकर देखते हैं प्रेशर स्विच से किस तरह से वर्क करेगा। वी नो दैट प्रेशर स्विच मेक्स और ब्रेक्स कॉन्टैक्ट। हम ये जानते हैं कि प्रेशर स्विच कॉन्टैक्ट मेक करता है या ब्रेक करता है। द प्रेशर स्विच मेक्स और ब्रेक्स कॉन्टैक्ट ऑन अ सेट प्रेशर। अब प्रेशर स्विच जो होता है एक सेट प्रेशर पर कॉन्टैक्ट मेक करता है या ब्रेक करता है। तो फ्रेंड्स, प्रेशर स्विच की वीडियो भी हमने बनाई हुई है, उसको भी आप चैनल वीडियोज में जाकर देख सकते हैं, जिससे आपको प्रेशर स्विच की कंस्ट्रक्शन के बारे में आसानी से पता चल जाएगा और प्रेशर स्विच के बारे में और ज़्यादा जानकारी आपको वहां से मिल सकती है। द प्रेशर स्विच कॉन्टैक्ट और अदर स्विच कॉन्टैक्ट दैट मीन्स NO और NC कॉन्टैक्ट वर्क्स एज इनपुट फॉर DCS और PLC। अब जो प्रेशर स्विच का कॉन्टैक्ट होता है या दूसरे स्विच का कॉन्टैक्ट होता है, वो कॉन्टैक्ट क्या होता है, NO कॉन्टैक्ट या NC कॉन्टैक्ट। वो PLC या DCS के लिए इनपुट की तरह वर्क करता है, एज ए इनपुट वर्क करता है। अकॉर्डिंग टू द प्रेशर स्विच NO और NC कॉन्टैक्ट, अ प्रोग्राम इज रिटन ऑन PLC और DCS। अब प्रेशर स्विच के NO या NC कॉन्टैक्ट के अकॉर्डिंग PLC DCS पर एक प्रोग्राम रिटन होगा। Based on the written program, a motor starts or stops on a set pressure according to the application। इस रिटन प्रोग्राम पर बेस एक मोटर स्टार्ट होगी या स्टॉप होगी एक सेट प्रेशर पर, वो डिपेंड करेगा एप्लीकेशन पर। अब मान लीजिए किसी लाइन का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हम इस तरह से सेटिंग कर सकते हैं, हम इस तरह से प्रोग्राम लिख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर प्रेशर के ऊपर वो मोटर बंद हो जाए। तो दैट मीन्स उस पर्टिकुलर प्रेशर पर हम प्रेशर स्विच को सेट कर देंगे। उस प्रेशर के ऊपर जाते ही प्रेशर स्विच का कॉन्टैक्ट चेंज होगा और उस कॉन्टैक्ट चेंज होने पर DCS से एक कमांड जाएगी, PLC से एक कमांड जाएगी जो उस मोटर को ऑफ कर देगी। या हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर प्रेशर से कम आने पर मोटर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए, तो उस प्रेशर पर हम प्रेशर स्विच को सेट कर देंगे। वो कॉन्टैक्ट मेक या ब्रेक होगा। उस कॉन्टैक्ट मेक या ब्रेक होने पर एक प्रोग्राम रिटन होगा PLC या DCS पर, उसके अकॉर्डिंग मोटर ऑन हो जाएगी। तो हम अपनी एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग किसी भी सेटिंग पर हम इसको मोटर को ऑन या ऑफ करा सकते हैं। तो हम अपनी एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग किसी भी स्विच पर इस मोटर को ऑन या ऑफ करा सकते हैं। अब प्रेशर स्विच भी हो सकता है, वो लेवल स्विच भी हो सकता है, वो डिफरेंट टाइप का कोई और स्विच भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम रिटन वो मोटर ऑन हो जाएगी या ऑफ हो जाएगी। मोटर के अलावा हम कोई और आउटपुट भी ले सकते हैं, वो आगे देखते हैं अभी। देखिए कॉन्टैक्ट मेक हो रहा है और ब्रेक हो रहा है। इन एनिमेशन से समझ सकते हैं कि कॉन्टैक्ट NO हो रहा है या NC हो रहा है। कॉन्टैक्ट NO या NC होने पर मोटर ऑन या ऑफ हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि स्काडा में कुछ मोटर्स ग्रीन कलर से शो होती हैं, कुछ मोटर्स रेड कलर से शो होती हैं। जो ग्रीन कलर से शो हो रही हैं दैट मीन्स वो मोटर ऑन है, जो रेड कलर से शो हो रही हैं दैट मीन्स वो मोटर ऑफ है। तो प्रेशर स्विच या कोई भी स्विच जब कॉन्टैक्ट मेक या ब्रेक करेगा तो उसके अकॉर्डिंग मोटर ऑफ भी हो सकती है। मोटर ऑफ होने पर यहाँ पर ये रेड साइन आ जाएगा और यहाँ पर भी मोटर रेड शो होने लगेगी, तो ये दैट मीन्स मोटर ऑफ हो गई और मोटर का कलर भी यहाँ पर रेड हो जाएगा। मोटर ऑन होने पर ये ग्रीन रहेगा, दैट मीन्स मोटर ऑन हो रही है और ये मोटर का कलर भी ग्रीन रहेगा। मोटर के अलावा हम डिफरेंट आउटपुट पावर सिलेंडर्स को भी दे सकते हैं जो सोलेनाइड के थ्रू ऑपरेट होते हैं। अब मान लीजिए किसी भी स्विच का कॉन्टैक्ट मेक या ब्रेक होने पर हम कोई सिलेंडर भी ओपन कर सकते हैं। वो सिलेंडर ओपन करने के लिए हमें कमांड कहाँ देनी पड़ेगी, सोलेनाइड वाल्व को। तो वो सोलेनाइड वाल्व को कमांड भी PLC या DCS से चली जाएगी। तो ये डिपेंड करेगा हमारी एप्लीकेशन पे कि स्विचेस से जब सिग्नल आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग क्या प्रोग्राम हम रिटर्न करें कि हमें जो भी ऑन या ऑफ कराना है उसे हम ऑन ऑफ करा सकते हैं। वो डिपेंड करता है हमारे प्रोग्राम रिटर्न पर और इस प्रोग्राम रिटर्न को हम चेंज भी कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग।
चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि वेरियस स्विचेज एंड सेंसर्स मिलकर इंस्ट्रूमेंटेशन बनाते हैं और उन वेरियस स्विचेज एंड सेंसर्स को पीएलसी डीसीएस में यूज किया जाता है। वेरियस स्विचेज एंड सेंसर्स को एज ए इनपुट पीएलसी या डीसीएस में यूज किया जाता है। देखिए, वेरियस स्विचेज या सेंसर्स को एज ए इनपुट पीएलसी या डीसीएस में यूज किया जाएगा। पीएलसी डीसीएस पर प्रोग्राम रिटन होगा, उस रिटन प्रोग्राम के अकॉर्डिंग पीएलसी डीसीएस आउटपुट्स को अपडेट कर देंगे। तो देखिए, यहाँ से वेरियस स्विचेज एंड सेंसर से सिग्नल आए हुए हैं। ये प्रेशर स्विच से सिग्नल है, ये लिमिट स्विच से सिग्नल है। तो इस तरह डिफरेंट टाइप्स के सिग्नल्स हो सकते हैं। लेवल स्विच से सिग्नल हो सकता है, दूसरे प्रेशर स्विच से सिग्नल हो सकता है, इस तरह से किसी ट्रांसमीटर से सिग्नल हो सकता है, लेवल ट्रांसमीटर, फ्लो ट्रांसमीटर, और आरटीडी थर्मोकपल से सिग्नल हो सकता है। तो ये दोनों एज ए सेंसर वर्क कर रहे हैं, ये दोनों एज ए स्विच वर्क कर रहे हैं। तो प्रोग्राम रिटन के अकॉर्डिंग अब ये आउटपुट कंट्रोल वाल्व को भी जा सकता है, ये आउटपुट सोलेनोइड वाल्व को भी जा सकता है, ये आउटपुट वीएफडी को भी जा सकता है। नाउ लेट्स डिस्कस द सेंसर्स। अब हम सेंसर्स को समझते हैं कि अब हम ये समझते हैं कि सेंसर से सिग्नल आने पर पीएलसी डीसीएस कैसे आउटपुट को अपडेट करते हैं। द सिग्नल्स फ्रॉम सेंसर्स आर द इनपुट्स फॉर डीसीएस और पीएलसी। जो सेंसर्स से सिग्नल होते हैं वो डीसीएस या पीएलसी के लिए एज ए इनपुट वर्क करते हैं। जैसे स्विचेस से सेंसर्स एज ए इनपुट वर्क कर रहे थे, इसी तरह से सेंसर से जो सिग्नल आ रहे हैं वो भी एज ए इनपुट वर्क करेंगे फॉर पीएलसी और डीसीएस। PLC or DCS receive signals from various sensors and update the output according to the program written। अब जो PLC या DCS होते हैं वो सिग्नल रिसीव करते हैं वेरियस सेंसर से और आउटपुट को अपडेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम रिटन। जो प्रोग्राम उन पर लिखा हुआ है, जो प्रोग्राम उन पर रिटन है, उसके अकॉर्डिंग आउटपुट को अपडेट करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। DCS और PLC receives signal from various sensors like pressure transmitter, level transmitter, RTD, thermocouple। तो DCS या PLC वेरियस सिग्नल्स रिसीव करते हैं वेरियस सेंसर्स से, जैसे कि वो सेंसर्स हो सकते हैं प्रेशर ट्रांसमीटर, लेवल ट्रांसमीटर, RTD, थर्मोकपल। तो इन सेंसर से PLC या DCS सिग्नल रिसीव करते हैं। According to the signal received from various sensors, PLC और DCS updates the output। अब वेरियस सिग्नल्स जो रिसीव हुए हैं वेरियस सेंसर्स से, उनके अकॉर्डिंग PLC DCS आउटपुट को अपडेट करते हैं। अब जैसे मान लीजिए प्रेशर ट्रांसमीटर से कोई सिग्नल रिसीव हुआ, अब प्रेशर ट्रांसमीटर से यह सिग्नल रिसीव हुआ कि कितना प्रेशर चल रहा है, तो आउटपुट अपडेट होगा प्रेशर कंट्रोल वाल्व को आउटपुट देकर कि अब प्रेशर कम करना है कि ज़्यादा करना है, तो वो आउटपुट अपडेट हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। तो इस तरह से हर अलग अलग सेंसर से सिग्नल रिसीव होने के बाद पीएलसी डीसीएस आउटपुट को अपडेट करेंगे। अब टेम्परेचर का सिग्नल आया तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आउटपुट को अपडेट करेंगे। आउटपुट को अपडेट करने का मतलब कि आउटपुट सिग्नल देना। अब मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ रहा है, अब टेम्परेचर बढ़ रहा है, अब टेम्परेचर बढ़ गया तो उसके बाद क्या होगा, अब उसको टेम्परेचर कम करने की जरूरत पड़ रही है। तो सिग्नल रिसीव हुआ, प्रोग्राम रिटन है। अब उस प्रोग्राम रिटन के अकॉर्डिंग पीएलसी डीसीएस ने क्या किया, आउटपुट अपडेट किया। आउटपुट अपडेट में क्या किया कि अब टेम्परेचर आप कम कर दो इसको, तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। कंट्रोल वाल्व को इस तरह से कमांड जाएगी कि वो टेम्परेचर कम कर दे। द सिग्नल इज देन फीड टू कंट्रोल एलिमेंट, दैट मीन्स कंट्रोल वाल्व टू कंट्रोल द प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, अभी जैसा हमने समझा था कि सिग्नल अब कंट्रोल वाल्व को जाएगा, तो अब सिग्नल को कंट्रोल एलिमेंट को फीड किया जाता है। कंट्रोल एलिमेंट हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कंट्रोल एलिमेंट क्या होते हैं। तो अगर आपको कंट्रोल एलिमेंट्स के बारे में समझना है तो लास्ट वीडियो को आप देख सकते हैं चैनल वीडियोज में जाकर, तो वहाँ से आपको कंट्रोल एलिमेंट्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो अब कंट्रोल वाल्व को सिग्नल दे दिया गया टू कंट्रोल द प्रोसेस, प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए। Various control elements, that means PID controllers, are part of PLC और DCS। जो वेरियस कंट्रोल एलिमेंट्स होते हैं वो PLC या DCS का ही एक पार्ट होते हैं। दैट मीन्स PID कंट्रोलर जो होते हैं स्काडा में इनबिल्ट होते हैं। These PID controllers control various parameters by different control valves। अब जो ये PID controllers होते हैं वो वेरियस पैरामीटर्स को कंट्रोल करते हैं डिफरेंट कंट्रोल वाल्व के द्वारा। डिफरेंट कंट्रोल वाल्व का यूज करके वेरियस पैरामीटर्स को कंट्रोल करते हैं। अब वो पैरामीटर्स प्रेशर, लेवल, टेम्परेचर, फ्लो कुछ भी हो सकते हैं।
इन PLC और DCS, each sections of a machine have its own dedicated controller that runs the operation. PLC या DCS में मशीन के हर सेक्शन का अपना एक अलग डेडिकेटेड कंट्रोलर होता है जो ऑपरेशन को रन करता है। यहाँ से आप समझ सकते हैं, देखिए अलग अलग सेक्शन का अलग अलग कंट्रोलर है। यहाँ से देखिए डीरेटर का अलग कंट्रोलर है, डीरेटर के लेवल का अलग कंट्रोलर है, डीरेटर के प्रेशर का अलग कंट्रोलर है, फर्नीचर प्रेशर के लिए अलग कंट्रोलर है, टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए अलग कंट्रोलर है, ड्रम लेवल कंट्रोल करने के लिए अलग कंट्रोलर है, एयर फ्लो कंट्रोल करने के लिए अलग कंट्रोलर है, फ्यूल फ्लो कंट्रोल करने के लिए अलग कंट्रोलर है, और सूट ब्लोअर टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए अलग अलग कंट्रोलर है। तो डिफरेंट टाइप्स के अभी हमने देखा था कि PID कंट्रोलर्स जो हैं इनबिल्ट रहते हैं स्काडा में। तो ये डिफरेंट टाइप के PID कंट्रोलर्स हैं जो अलग अलग प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे हैं। तो एक PID कंट्रोलर नहीं, कई सारे PID कंट्रोलर एक साथ इनबिल्ट कर सकते हैं आप, और कई सारे प्रोसेसेस को कंट्रोल कर सकते हैं PLC या DCS से। देखिए यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ से आप देखिए ये प्रेशर कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है, इससे प्रेशर कंट्रोल हो रहा है, लेवल कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है, इससे लेवल कंट्रोल हो रहा है, ये लेवल कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है, इससे लेवल कंट्रोल हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर